खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। नीमा का 77वां स्थापना दिवस आयोजित। नीमा एसोसिएशन के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने, आपसी एकता बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं चिकित्सकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आचार्य RN केला इंटर कॉलेज में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुलेमान की अध्यक्षता और डॉक्टर जैद बिन एजाज जैदी के संचालन में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम अहमद ने कहा कि आज आधुनिक चिकित्सा का युग है, लेकिन यूनानी और आयुर्वेद तेजी से अपना खोया स्थान प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी ज़्यादा पुरानी पद्धति नहीं है, जबकि यूनानी और आयुर्वेद हजारों साल पुरानी पद्धति हैं और इसके रोगियों पर दुष्प्रभाव कम होते हैं। उन्होंने कहा कि यूनानी चिकित्सा बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है और अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनानी और आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सक ही सही मायने में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि बुरे हालातों में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक ही लोगों के काम आए हैं। अगर ये ना होते तो कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या और अधिक बढ़ जाती। उन्होंने एसोसिएशन में एकता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ ने कहा कि आज NIMA ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य सबको एक मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति है। उन्होंने यूनानी चिकित्सा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी किसी डॉक्टर का शोषण करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समारोह को डॉक्टर पवन अग्रवाल, डॉक्टर आसिफ रजा, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर जाफिर, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर SK जौहर, डॉक्टर नूर, डॉक्टर मूसा, डॉक्टर जकी, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर नादिम अंसारी, डॉक्टर दिलशाद अंसारी, डॉक्टर कोनेल आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि एवं NIMA से जुड़े सभी चिकित्सकों को विशिष्ट चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुलेमान ने सभी का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट डॉक्टर आफ्ताब नुमानी। मैं डॉक्टर संदीप और डॉक्टर शाकिर रजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर सतीश का स्वागत करें। डॉक्टर संदीप और डॉक्टर शाकिर रजा साहब। के अंदर प्राइज थी और अपना अपना काम अंजाम दे रही थी, तो इन्हीं के आपस के अंदर इनके अंदर समन्वय बिठाने के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का उद्देश्य बनाया गया कि इसका उद्देश्य ये था कि हम सारी आपस के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर आपस में समन्वय बनाएं और एक ऐसी तरह की पद्धति की स्थापना करें कि जो प्योर रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति को रिप्रेजेंट करें। तो इसी के लिए नीमा का डिफरेंट स्टेट्स के अंदर शुरुआत हुई। फिर बाद में इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस जो नीमा की हुई उसके अंदर एक इसके बायलाज बनाए गए। जो बायलाज बनाने के बाद इसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया। इसकी 5th जो वो हुई ऑल इंडिया कांग्रेस हुई नीमा की, वो 1956 में हुई और उसके अंदर इसको बाकायदा इसके जो एम्स थे, उद्देश्य थे, उन सबको एक जगह किया गया और जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर नीमा चल रही थी उनको सबको एक जगह यूनाइट किया गया। और फिर 6 अप्रैल 1969 को बाकायदा एक नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की सेंट्रल काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके अंदर इसके प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट थे इसके वो डॉक्टर TN अवस्थी थे और इसके जो बॉम्बे से बिलोंग करते थे और जो इसके सेक्रेटरी थे वो डॉक्टर KS पोदार थे जो दिल्ली से थे। ये पहली इलेक्टेड काउंसिल थी जो वजूद में आई 1969 में, 6 अप्रैल 1969 को। उसके बाद 1971 में इस चीज़ को, इस नीमा को बाकायदा रजिस्टर्ड कराया गया सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में। तो लीगली जो हमारी नीमा है वो 1971 के अंदर ऑफिशियली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीमा के पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष बैठे हुए नीमा के ग्रेजुएट्स
अरसा हो चुका है नीमा की स्थापना हुए और स्थापना दिवस का जो प्रारूप है वो हम सभी ब्रांचेस अपने अपने सुविधा के अनुसार नीमा के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। दरअसल ये जो पद्धति है ये मॉडर्न जो हमारा विज्ञान है, चिकित्सा का विज्ञान, मॉडर्न पैथोलॉजी कर रहे हैं और यहाँ तमाम शख्सियात जितनी बैठी हुई है वो कहकशां की शक्ल में है, उनका अलग अलग नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, वो सितारों की तरह है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने आज़ादी के बाद से अपने इतिहास को देखें तो पिछले 77 साल कह लीजिए या जितने भी वर्ष आज़ादी से अब तक हुए हैं उसमें हमने क्या पाया है, अगर हम इस पर विचार करें तो शायद इसमें कुछ नगण्य ही चीज आएगी, कोई प्लस में नहीं आएगा। जबकि अगर हम उससे पहले के अपने इतिहास में जाएं तो शायद आयुर्वेद या ये कहिए कि आयुष जो एक विद्या थी उसका कितनी महत्ता थी और एलोपैथ को कोई जानता भी नहीं था। चाहे वो हम अपने सतयुग में जाएं, चाहे त्रेता युग में जाएं या पिछले और युग में जाएं, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। चाहे वो सर्जरी की रही हो, चाहे ट्रांसप्लांटेशन की रही हो, चाहे गर्भस्थ शिशु को इधर से उधर दूसरी माँ के पेट में रखने की कहानियाँ रही हो। डॉक्टर जौहर साहब, डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी उसमें मौजूद थे, मैं था, डॉक्टर सचिव साहब थे, तो हमने आपस में मीटिंग करी के साथ एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए नजियाबाद में जो स्थापना दिवस मनाया जाए। अच्छा, स्थापना दिवस का मकसद तो था ही स्थापना करना, लेकिन स्थापित अपने जितने भी ग्रेजुएट हैं उन्हें भी स्थापित करना था, लेकिन इसके लिए एक यूनिटी की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जब तक एक यूनिटी पावर नहीं होगी तो किसी भी काम को हम अंजाम नहीं दे सकते। तो ये इसकी स्थापना का मकसद यही है कि हमारे साथी ज़्यादा जुड़े। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमारी जो बेटी है, बेटी में अब से 10-12 साल पहले हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका और वो अपॉइंटमेंट इस बात का हो चुका कि हम मॉडर्न मेडिसिन कौन से चला सकते हैं। कम से कम 80-90% हम लोग मॉडर्न मेडिसिन चला सकते हैं और केमिकल की मेडिसिन पर आधारित है और इसकी हमें अभी जरूरत भी है। मगर आयुर्वेद को, यूनानी को, जो कि हजारों साल से इलाज कर रही है, आप उसे नकार नहीं सकते। वो जो इलाज करती है वो परमानेंट इलाज करती है, साइड इफेक्ट उसके नहीं होते हैं। आज भी हमारी और खास तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आयुर्वेदिक और यूनानी ट्राई करूं और भाई अगर इससे नहीं हो पाता है इलाज तब मैं मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो है एलोपैथी की तरफ जाऊं। एलोपैथी भी बहुत जरूरी है, साइंटिफिकली प्रूवन है और सर्जरी के लिए तो बहुत ही जरूरी है। मगर जो इलाज जब कोरोना काल आया डॉक्टर सुलेमान साहब, उस टाइम इतना रश था मरीजों का कि खाली एमबीबीएस डॉक्टर्स ही अगर इलाज करते तो ये जो मरने की तादाद है वो कम से कम 4-5 गुना ज्यादा होती लोगों की जिंदगियां अदा की। ये पूरी की पूरा हमारा इंडिया आप नीमा डॉक्टर्स का बहुत कर्जदार है, जो ऐसे मुश्किल टाइम में आपने लोगों का इलाज किया, अपने जिंदगी को खतरे में डाल करके आपने लोगों का इलाज किया, लोगों को जिंदा रखने में मदद की अल्लाह की मदद से। तो आपकी जरूरत हमें है, हर गली में आप लोग बैठे हुए हैं। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर वो कम है, कम तादाद में है, मगर आप हर गली में बैठ करके उनका इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टर दिलशाद साहब आजकल तो मैंने देखा बड़े बड़े एमडी डॉक्टर जो है वो आयुर्वेद का और यूनान का और एलोपैथी का सहारा ले रहे हैं। मेरे कई डॉक्टर इंडिया के नामी डॉक्टर को जो रिसर्च कर रहे हैं, यूनानी पर रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद पर रिसर्च करके, मैं बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जानता हूँ दिल्ली के अंदर, जिन्होंने हर्ब से जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का इलाज हर्ब से निकाल करके, और जितनी भी मेरे ख्याल में एलोपैथिक मेडिसिन है वो ज्यादातर
होम्योपैथी को ले लीजिए, आप इसकी जरूरत को नकार नहीं सकते। ये आपसे ज्यादा जगह बैठे हुए हैं, ज्यादा इलाज इसी पैथी से हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोगों को एलोपैथी भी अलाउड है, मेरे ख्याल में 150 मेडिसिन तो नीमा वालों को भी अलाउड है वो इलाज करने का, तो आपका जो नॉलेज है वो तो यूनानी भी हो गई, आयुर्वेदिक भी हो गई और साथ साथ में एलोपैथिक भी आपकी नॉलेज हो गई। तो आपकी नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं उनसे कहीं कम नहीं है, कई मामलों में उनसे ज्यादा भी है। इसकी पढ़ाई करी है, उन डॉक्टर्स लोगों को मैंने देखा है कि जितनी अच्छी सेवा कोरोना के टाइम में आप लोगों ने दी, जिस तरह से मरीज को, प्रत्येक मरीज को समय पे समय आप जो है उसमें जान डालते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। बड़े डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर जिशान अंसारी जी, ये कोरोना के टाइम में भाग गए थे। ये सब लोग इस डिग्री के लोग करीब 90%, मैं इनका मतलब ये है कि 90% डॉक्टर। मैं आपकी बात रोक के गया तो मैं नहीं भागा। नहीं, आपको नहीं कहने वाला, बहुत सारे लोग भी नहीं भागे थे। अरे डॉक्टर कुछ साहब, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, सच है। हाँ, दरवाजे बंद कर लिए, कुछ लोगों ने डर के दरवाजे बंद कर लिए थे, जो कि बुरा है। तो इस तरह से लेकिन डॉक्टर दिल साहब, लेकिन नीमा के 100% डॉक्टरों ने सेवा दी। बेशक अच्छी बात है। आपने ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर का देहांत भी हुआ या उस दौरान तो मतलब कुल मिलाकर के ये है मेरा कहने का कि वो डॉक्टर जिनको ऊपर पब्लिक का विश्वास रहा, जिन्होंने एक ऐसा समय आया, ईश्वर न करे दोबारा वो समय आए, उसके अंदर जो है वो लोग मौजूद रहे, उन्होंने मरीज को पास से भी देखा। मेरा भाई डॉक्टर सुलेमान, क्योंकि मैं इनके पास ज़्यादा बैठता हूँ, तो मैंने देखा ये कोरोना का बिना डर लिए वहीं सामने मरीज के बराबर में खड़े होकर के बात करते थे, काम करते थे। यानी कि इन्होंने अपनी जो है ऊपर अपना रिस्क लिया, अपनी जान को खतरे में रखा और उसको जो इलाज को मौके पर दिया। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं उन्हें मैं पूरी नगर नजरबाद की ओर से, पूरे व्यापार संगठन की ओर से अपना नमन करता हूँ, उन्हें सबको प्रणाम करता हूँ।